1 मिनट, ठीक है। मेरे प्रश्न जब मैं पूछना शुरू करूंगा, अब समाप्त होने के बाद में, ठीक है, लेंगे 2 अंक, ठीक है। तो अगर मान लो 1 मिनट में तुमने 5 प्रश्नों के उत्तर दिए तो कितने अंक मिल गए? 10। समझ गए? स्पष्ट हुआ? इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। अगर उत्तर नहीं आता है तो तुम मैक्सिमम 2 बार पास बोल सकते हो। समझ गए कि नहीं? मैक्सिमम, जैसे मान लो कुछ प्रश्न पूछा तो तुम्हें उसका उत्तर बिल्कुल नहीं पता है, समय बर्बाद नहीं करना है, तो पास बोल देना है। ठीक है? स्पष्ट हुआ सबको? कोई डाउट है? गलत दे सकते क्या? हाँ, गलत दे सकते हो, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। प्रश्न इस पे देखेंगे। हर समूह को कुल 1 मिनट मिलेगा। नहीं, प्रश्न मैं पूछूंगा सिर्फ। उस 1 मिनट में मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा, आपको बिना समय व्यर्थ किए जल्दी जल्दी उत्तर देना है। हर सही उत्तर का 2 अंक और गलत उत्तर से अंकों की हानि तो नहीं है, पर समय की हानि जरूर होगी। जी, अभी हमने किससे शुरू किया था? मध्य वाले जी जी जी। की हानि जरूर होगी। मान लीजिए कोई समूह 1 मिनट में 10 प्रश्नों के सही उत्तर दे देता है तो उसे फटाक से 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा और जल्दी जल्दी उत्तर देने का प्रयास करिएगा। अगर उत्तर नहीं आता है तो 1 मिनट में, मैंने गलती कर दी, 1 मिनट में आप लोग 3 बार पास बोल सकते हैं। ठीक है? 3 प्रश्नों के लिए पास बोला जा सकता है, अर्थात अगला प्रश्न पूछने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कोई प्रश्न पूछा, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ और तुम्हें समझ आ गया कि क्या पूछने वाले और तुम्हें नहीं पता है, तो फटाक से क्या बोल देना है? पास। समझ गए? एक नहीं, इसमें तो कोई वार्निंग नहीं है। जैसे ही 1 मिनट होगा आप मुझे बता दीजिए कि मैं प्रश्न पूछना। भाई साहब आप सुनिएगा, अगर मैं सही और गलत बोलूँ तो आप 2, 3, 4 जो आपको सही लगे वैसे करके आप फटाफट लिखते जाइएगा। एक प्रश्न पे 2 अंक है, सही गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगा। शुरू किया जाए। 3, 2, 1 गो। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। सही उत्तर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? गलत उत्तर। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पास। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? 23 घंटे कुछ सेकंड। कितने सेकंड? 56 सेकंड। चलिए, सही उत्तर। दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति। सही उत्तर। सूर्य के एक अंश भोग काल को एक सावन दिन कहते हैं, सही या गलत? गलत। सही उत्तर। श्रावण के बाद कौन सा महीना आता है? भाद्रपद। सही उत्तर। दक्षिणायन का अंत किस राशि पर होता है? दक्षिणायन मकर के पहले का धनु। सही उत्तर। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व, पश्चिम, समान। किस दिशा में घूमता है? कहां से कहां? पूर्व से पश्चिम। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम। सही है, लेकिन इसने बोला था तब समाप्त हुआ था। पहले बोल दिया था, उसके बाद गुरु जी को निर्णय लिखा। आप चर्चा कर रहे थे भाई, तो बोल दिया था। बोल दिया था, चर्चा कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा चर्चा कर रहे थे। 2 अंक के लिए। हो गया समय? हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14। 56 सेकंड बोला था। ठीक है, 23 घंटे। अब इतना तुम लोग, अब ऐसे तो फिर तुम लोगों ने भी बहुत कुछ गलत बोला है, वो सेकंडों में जाओगे तो ठीक है। वो 23 घंटे कुछ सेकंड कुछ मिनट सही है। तुम लोगों ने भी कई जगह घूमने में तुम लोगों ने मिस्टेक किया है ना, इतना नहीं पकड़ना है। सेकंड को नहीं, ये लोग इतने विद्वान हो गए भाई साहब कि सेकंड को पकड़ रहे हैं। हाँ, उधर कितने नंबर हुए इनके? 14। किया जाए? हाँ, शुरू किया जाए। में कितना समय लगाता है? 365 दिन। सही उत्तर। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगाता है? प्रश्न पास। ठीक है। प्रधान देशांतर रेखा किस जगह से होकर गुजरती है? सही उत्तर। उपांतिम राशि कौन सी है? उपांतिम राशि कौन सी है? अभिजीत। गलत उत्तर। कुंभ। नहीं, अब ठीक है, सही उत्तर। सही, दे दीजिए। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? 4 मिनट।
111 मैं अब गलत मानूंगा। अजी आपने समय हाँ सही उत्तर। कर्क राशि कौन से गोलार्ध में होती है? उत्तरी गोलार्ध। सही उत्तर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूम लेती है? वो है 15। सही उत्तर। 0 डिग्री देशांतर रेखा और किस अन्य नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। गलत उत्तर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी उत्तर को आपस में कौन सी रेखा मिलाती है? अक्षांश रेखा। गलत उत्तर। समय समाप्त। देशांतर रेखा। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? सिंपल प्रश्न नहीं बता रहे हो। कितने नंबर है? 3, 2, 1 गो। उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? विषुवत रेखा। सही उत्तर। सर्वाधिक किस रेखा पर अधिक तापमान ज्ञात किए जाते हैं? कर्क रेखा। हाँ विषुवत रेखा। हाँ सही उत्तर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट। सही उत्तर। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 81। सही उत्तर। सिंह राशि से पहले और उसके बाद कौन सी राशि आती है? सिंह राशि से पहले और उसके बाद कौन सी राशि आती है? सिंह से पहले कर्क और सिंह के बाद कन्या। बहुत सही। उपांतिम नक्षत्र कौन सा है? उपांतिम नक्षत्र कौन सा है? हाँ गलत उत्तर। माघ से पहले और माघ के बाद कौन सा महीना आता है? चलो अगला। भूमध्य रेखा शीतोष्ण कटिबंध में आती है, ये बात सही है या गलत है? गलत। सही उत्तर। किस राशि से उत्तरायण प्रारंभ होता है? मकर। सही उत्तर। असुरों का अहोरात्र कितने समय का होता है? 6 महीने। गलत उत्तर। अहोरात्र 1 वर्ष का होता है। अहोरात्र 1 वर्ष का होता है, 1 दिन 6 महीने का होता है और 1 रात। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो एक बार। देखो ऐसा है, जो निर्णय है वो आचार्य जी लोगों का। 22 अंक प्राप्त हुए हैं। तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन। इसके बाद में द्वितीय जो समूह रहा है वो अरुण रहा है, यह 26। उन्होंने अपनी अपराजेयता को बनाए रखा है ना। और जो मैं अंतिम में ही 1 अंक से आप पीछे रह गए हैं, नहीं तो आपके अंक देखेंगे तो बहुत कम है अंक, और अंतिम में आपने बहुत अच्छे अंक मतलब अरुण के बराबर 14 अंक प्राप्त किए हैं। तो इस तरीके से आप तृतीय स्थान प्राप्त किए। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत अच्छा।